अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और छोटी छोटी 3 डेवलपमेंट शेयर करने के बाद एक अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो मालूमात आपने लाजमी सुन लेनी है और हासिल कर लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखें, ये सिंध पीपल एम्बुलेंस सर्विस है और ये पार्टनरशिप के साथ बनाई गई है अमन फाउंडेशन के साथ। ये हैदराबाद के अंदर लॉन्च कर दी गई है और इसका कॉलिंग कोड रखा गया है 1036। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पंजाब के अंदर 11 बाई काफ़ी फेमस है, तो अल्लाह करे कि ये भी जो एम्बुलेंस सर्विस है ये सिंध के लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो और बहुत खिदमत करे। तो ये अच्छी डेवलपमेंट आ रही है सिंध से, क्योंकि सिंध को आपको पता है कि ज़्यादातर फेमस यही है कि वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ से अच्छी डेवलपमेंट नहीं आती। तो खैर, सिंध का भी निज़ाम चलता है, कुछ ना कुछ होता है तो चलता है। तो खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि इस साल के शुरू के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोविड प्रोडक्ट्स की भी कमी थी। जब कोविड आया तो पाकिस्तान के पास वेंटिलेटर नहीं थे, मास्क पूरे नहीं थे। तो अब दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक यानी नवंबर तक अभी तक पाकिस्तान ने $100 मिलियन की कोविड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दी है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा नहीं कि कुछ मुमकिन नहीं। कहां पाकिस्तान ने कभी, आप खुद ही जरा सोचें कि पाकिस्तान कभी ऐसा करता है। यहां तो प्रोजेक्ट सालों डिले हो जाती हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन हुआ क्या है कि कहां, एक तो साल के शुरू में हम इंपोर्ट कर रहे थे चीजें, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर दी है। अभी तक ये छोटी मोटी एक्सपोर्ट नहीं बनती, ये अच्छी एक्सपोर्ट बनती है जब किसी काम का आगाज किया जाए। इससे मुराद यही है कि सिर्फ हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करवाने की, हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाते, जानबूझकर नहीं करवाते। यहां भी तो ये सब कुछ हुआ है। अगर ये फिगर बिल्कुल राइट है जो कि दिए गए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। फ्यूचर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा कोविड प्रोडक्ट्स को लेकर, जिसमें मास्क, वेंटिलेटर और इस तरह की बाकी आइटम आ जाती हैं। अब दोस्तों, ये क्रेडिट जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को, क्योंकि इन्होंने ही ये स्टेप लिए और पाकिस्तान इस काबिल बना। पहले तो पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर भी नहीं थे बनते इस साल के शुरू की अगर बात कर ली जाए, लेकिन अब वेंटिलेटर भी पाकिस्तान कई इकसाम के बना रहा है और दर दर बनाता चला जा रहा है। अब दोस्तों, तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। ये भी काफी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। दोस्तों, ये एक आपके सामने आ रहा होगा बैनर, ये आप देखें, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बैनर है और इसमें ये सितंबर 2020 की फिगर दी गई है। इसमें सबसे पहले बताया गया नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स 21% इजाफा हो चुका है, फार्मास्यूटिकल 20%, फूड 10%, ऑटोज 28%, टेक्सटाइल 2.5%, फर्टिलाइजर 8%, पेपर एंड बोर्ड 12%, केमिकल्स 8%, रबर 15%। अब यही दोस्तों जब डेवलपमेंट होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं कि होगी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो हम चाहती हैं कि एशियन टाइगर बने तो वो बनेगा, क्योंकि यहां से ही ज्यादातर टैक्स आता है पाकिस्तान को। अभी ये हमारी जीडीपी के अंदर इतना हिस्सा नहीं डालती, लेकिन ये अपनी जो जीडीपी है इससे 3 गुना ज्यादा टैक्स देती है। अगर कंपेयर कर लिया जाए एग्रीकल्चर या सर्विसेज के साथ, फर्ज कर लें सर्विसेज है वो पाकिस्तान की इकानमी के अंदर हिस्सा डालती है 60%, लेकिन उनका टैक्स देखा जाएगा तो वो 40% 30% होगा। अगर फर्ज कर लिया जाए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, तो वो पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर हिस्सा डालती है अगर 10%, तो वो टैक्स टोटल टैक्स का दे रही है 20%। तो ये फर्क आ जाता है। यानी अगर ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मुल्क के अंदर, तो इसे मुराद यही है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन भी बहुत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की जीडीपी में भी बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। अब दोस्तों, जो अहम तरीन मालूमात मैंने आपसे शेयर करनी थी वो मैं शेयर करना शुरू कर देता हूं। दोस्तों, असल में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इस साल के शुरू में जब कोविड आया था तो ये कहा गया था G20 के मेंबर्स को और अमीर कंट्रीज को कि भाई पुअर कंट्रीज को रिलीफ दिया जाए। वो जो कर्जा इन्होंने वापस करना है अमीर कंट्रीज को, वो अभी ना लिया जाए बल्कि इसे रिस्केड्यूल कर दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात पूरी दुनिया ने मानी, तो 76 ममालिक को ये रिलीफ पैकेज दे दिया गया, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था और दुनिया की भी जो पुअर कंट्रीज हैं वो भी शामिल थी। अब दोस्तों, यहाँ जो डेवलपमेंट वो तब हुई थी, अप्रैल के अंदर ऐलानात हुए थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर, और ये पैकेज दिया गया था मई से लेकर दिसंबर तक। अब दिसंबर तो आने जा रहा है, आपको पता है। तो इस बार तो इसमें जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है 14 ममालिक से, क्योंकि G20 के 14 ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को अभी तक इस पैकेज से फायदा उठाना दिया गया है। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान ने $800 मिलियन का अभी तक फायदा उठा लिया है। यानी ये जो कर्जा पाकिस्तान ने देना था इसे रीस्केड्यूल कर दिया गया था। इसमें दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक रीस्केड्यूल नहीं किया इनका कर्जा,
इसमें सऊदी अरब आ जाता है दोस्तों, इसके अलावा जापान आ जाता है, और भी रशिया भी आ जाता है, यूएई भी आ जाता है, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम भी आ जाता है। तो इस तरह ये जापान भी आ जाता है। इस तरह ये 6 कंट्रीज बन जाती हैं। अब दोस्तों जो सऊदी अरब है वो आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान के साथ आंखें फेर चुका है। हालांकि सबसे पहले ये आगे होता था और हमने सबसे ज्यादा कर्जा मई से लेकर दिसंबर तक सऊदी अरब का ही वापिस करना है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर सऊदी अरब और जापान के कर्जे को कलेक्टिवली देख लिया जाए तो ये 900 मिलियन डॉलर से ऊपर की रकम बन जाती है। यानी अगर ये भी दो मुमालिक पाकिस्तान को रिलीफ दे देते और बाकी जो 4 कंट्रीज का मैंने जिक्र किया वो भी दे देते इस अर्जे के दौरान, तो टोटल रिलीफ पैकेज पाकिस्तान का 1.8 अरब डॉलर का हो जाना था। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक मिला कितना, 800 मिलियन डॉलर का। इसमें रूस के बारे में बताया जा रहा है कि शायद अगले माह तक वो भी पाकिस्तान को फाइनलाइज करते। जो रिस्केड्यूलिंग के एग्रीमेंट है वो रूस के साथ भी पाकिस्तान के हो जाएं। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इस 1.8 अरब डॉलर की रकम जो कि पाकिस्तान ने मई से लेकर दिसंबर तक वापस करनी थी, इसमें 1.47 अरब डॉलर की प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने ली थी। इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पड़ा 323 मिलियन डॉलर का इस अर्जे के दौरान। तो आप जरा खुद अंदाजा लगा लें कि इस तरह फिर 1.8 अरब डॉलर बना था। तो अब दोस्तों आगे जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं शेयर कर देता हूं अलग अलग से, कि सऊदी अरब को हमने इस अर्जे के दौरान वापस करना था 613 मिलियन डॉलर। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों 309 मिलियन डॉलर चाइना को वापस करना था, 23 मिलियन डॉलर कनाडा को, 183 मिलियन डॉलर फ्रांस को, 99 मिलियन डॉलर रकम जर्मनी को, और 6 मिलियन डॉलर इटली को, 373 मिलियन डॉलर जापान को। तो जापान और सऊदी अरब की जानिब से अभी रिलीफ नहीं दिया गया। इसके अलावा 47 मिलियन डॉलर साउथ कोरिया को, 14 मिलियन डॉलर रूस को, और 1 मिलियन डॉलर यूके को, और 128 मिलियन डॉलर अमेरिका को। अब दोस्तों पाकिस्तान ने जिन के साथ एग्रीमेंट किए हैं और कर्जे को रीस्केड्यूल किया है, ये कोई 27 एग्रीमेंट बन जाती हैं। इन्हें रीस्केड्यूलिंग एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो G20 के मेंबर हैं इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए इन मुमालिक को दोबारा से एक पैकेज दिया जाए जो कि जनवरी से लेकर जून तक चले। यानी ये सेकंड फेज का सेकंड पैकेज होगा सेकंड कोरोना की लहर की वजह से। तो अगर पाकिस्तान को भी दे दिया जाता है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर दोबारा से एक फॉर्मल लेटर भी लिखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे इन कंट्रीज को कि दोबारा से ये पैकेज दिया जाए तमाम कंट्रीज को, तो दोस्तों यहां फिर पाकिस्तान को 915 मिलियन डॉलर का रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात फिर कर दूं कि अब आपने ये सोचना नहीं शुरू कर देना कि जो कोरोना के केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं इस वक्त, ये इसलिए बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान को भी पैकेज चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर साजिशी थ्योरी बड़ी तेजी के साथ बनती है, इसलिए मैं पहले से बता दूं कि साजिशी थ्योरी नहीं बनानी। ऐसा नहीं है कि हम दिसंबर तक कोरोना के ज्यादा केसेस को दिखाकर जनवरी से लेकर जून तक रिलीफ पैकेज हासिल करना चाहती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि हर चीज को इसी तरह मुतनाज़ा कर दिया जाता है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन देना मैंने जरूरी ख्याल किया। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल रकम जो पाकिस्तान ने वापस करनी है G20 मेंबर की, ये करनी है 25.4 अरब डॉलर की। बहुत बड़ी रकम है, इसी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है कि कर्जा बहुत वापस करना है। और ये टोटल कर्जे की मैंने बात की है, लेकिन इस अर्जे के दौरान जो कि पहले बताया जो मई से लेकर दिसंबर तक, ये पाकिस्तान ने 1.8 अरब डॉलर इन कंट्रीज का वापस करना था। और अगर बात की जाए बाकी अब जनवरी से लेकर जून तक, तो इसमें पाकिस्तान ने 915 मिलियन डॉलर वापस करना है इन कंट्रीज का। अब दोस्तों जो 915 मिलियन डॉलर की रकम है, इसके अंदर 273 मिलियन डॉलर का तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है जो हमने वापस करनी है इस अर्जे के दौरान। इसके अलावा टोटल मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। 385 मिलियन डॉलर जनवरी से लेकर जून तक हमने चाइना को वापस करना है, 211 मिलियन डॉलर जापान को वापस करना है, 104 मिलियन डॉलर फ्रांस को वापस करना है, 53.6 मिलियन डॉलर की रकम जर्मनी को वापस करनी है, 65 मिलियन डॉलर की रकम अमेरिका को वापस करनी है, 12 मिलियन डॉलर सऊदी अरब को वापस करना है। यानी अब की बार जो जनवरी से लेकर जून तक का सेशन होगा, इसमें सऊदी अरब के पैसे कम हो जाएंगे जो हमने वापस करने होंगे। 7 मिलियन डॉलर रूस को वापस करना है, और ½ मिलियन यानी कोई 5 लाख डॉलर हमने यूएई को भी वापस करना है अगले सेशन के अंदर जनवरी से लेकर जून तक। तो इस तरह ये मालूमात सामने आई थी। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि 800 मिलियन डॉलर जो कि हमें मई से लेकर ओवरऑल दिसंबर तक फायदा देने जा रहा है, इसकी वजह से भी डॉलर के ऊपर बोझ कम पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम ये वापस
करने पर आ जाते और वापस काट देते तो इससे फिर डॉलर के ऊपर बोझ बढ़ता, तो इससे भी पाकिस्तान के काफ़ी मसले मसाइल हल हुए थे। तो दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।